तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंजेस इन पल्प, मतलब जो हमारा पल्प है उसमें एज बढ़ने के साथ साथ क्या चेंजेस होते हैं। एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेल्यूलर चेंजेस सबसे पहले देखेंगे, जिसमें हमारे जो सेल हैं उनके नंबर डिक्रीज हो जाएंगे, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स और ओडोंटोब्लास्ट। इनका शॉर्ट या फिर लेस एक्टिव होना बहुत कॉमन है। एट्रोफी या डिजनरेशन हो जाएगा हमारे सेल्स का, और जो उनकी रीजनरेटिव कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। देन हमारा आता है फाइब्रोटिक फाइब्रस चेंजेस, जिसमें हमारा जो पल्प है वो फाइब्रोटिक हो जाता है और इसमें कोलेजन फाइबर्स बढ़ जाते हैं। डिक्रीज हो जाएगा हमारा ग्राउंड सब्सटेंस। फिर आता है हमारा रिड्यूस पल्प चैम्बर। जो पल्प चैम्बर है उसका साइज़ कम हो जाता है एज के साथ, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी डेंटिन और टर्शरी डेंटिन होता है वो बनता रहता है, तो वो उस पर डिपॉजिट हो रहा है। जो पल्प चैम्बर और रूट कैनाल है वो नैरो हो जाता है और ऑब्लिटरेटेड दिखेगा हमें रेडियोग्राफ में, जैसे पिक्चर में दिख रहा है। पल्प चैम्बर जो है पल्प कैल्सिफिकेशन होता है नेक्स्ट। तो हमारा जो पल्प कैल्सिफिकेशन उसका हमने पिछले वीडियो में पढ़ा ही था। इसमें पल्प स्टोन्स और डेंटिकल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन होता है। ओल्डर पीपल में बहुत कॉमन है। ये वैस्कुलर चेंजेस होते हैं देन, जिसमें ब्लड वेसल्स जो है उनका नंबर कम हो जाएगा, वो नैरो ल्यूमेन हो जाएगा उनका। वॉल्स जो है वो थिक हो जाएंगी, अर्थेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली है वहाँ पर। और रिड्यूस्ड पल्प सप्लाई, ब्लड सप्लाई, क्योंकि अर्थेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। फिर आते हैं हमारे नर्व चेंजेस। इसमें जो हमारा नर्व फाइबर है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारी सेंसिटिविटी है जो वो कम होती जाती है एज के साथ। फिर फंक्शनल चेंजेस आते हैं, जिसमें जो हमारा डिफेंस और रेपरेटिव एबिलिटी है पल्प की वो कम हो जाएगी। स्लोअर रिस्पॉन्स होगा इंजरी को, ब्रिटलनेस हो जाएगी टूथ में, क्योंकि जो हमारे पल्प की वाइटैलिटी है वो कम हो गई है।